आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेटों का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेटों से लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो अपचायक हों चाहे ऑक्सीकारक, उन सारे कार्बोहाइड्रेटों का परीक्षण करने के लिए बेस्ट परीक्षण है मॉलिस परीक्षण। मॉलिस परीक्षण जो है वो बेस्ट परीक्षण है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, यह 10% एल्कोहलिक अल्फा नेप्थेनॉल के माध्यम से किया जाता है। एक परख नली में 10% एल्कोहलिक अल्फा नेप्थेनॉल की लगभग 2 ml मात्रा लेकर के और सांद्र H2SO4 की 2 से 3 बूंदें परख नली की दीवार के सहारे जब परख नली में गिराई जाती हैं या पहुंचाई जाती हैं तो ऊपरी सतह पर लाल बैगनी रंग का एक वलय मिलता है जो हमें कार्बोहाइड्रेटों की पहचान बताता है। मॉलिस परीक्षण जो है हर प्रकार की शर्करा का परीक्षण करने का बेस्ट परीक्षण है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम कर सकते हैं। दूसरा है फेलिंग विलियन परीक्षण। फेलिंग विलियन को CuO से प्रदर्शित किया जाता है। यदि फेलिंग विलियन हो चाहे टालेन अभिकर्मक हो, फेलिंग विलियन CuO, टालेन परीक्षण या टालेन अभिकर्मक जो है वो है Ag2O। फेलिंग विलियन CuO, टालेन अभिकर्मक Ag2O। ये दोनों ही परीक्षण जो है ये केवल अपचायक शर्करा दे सकती हैं। अपचायक शर्करा मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज। यदि फेलिंग विलियन को हम अपचायक शर्करा के साथ संयुक्त कराएंगे तो लाल अवक्षेप मिलेगा जो कि Cu2O का होगा। और यदि हम टालेन अभिकर्मक का अपचायक शर्करा से परीक्षण कराते हैं तो Ag का अवक्षेप मिलेगा, मतलब वो रजत दर्पण परीक्षण कहलाएगा। ठीक, तो ये दोनों परीक्षण केवल अपचायक शर्करा दे सकती हैं, लेकिन मॉलिस परीक्षण हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 3 बेस्ट परीक्षण है जिसमें मॉलिस परीक्षण बहुत फेमस है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं किरैल कार्बन की ओर। किरैल कार्बन क्या होता है? वह कार्बन परमाणु जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा होता है। वह कार्बन परमाणु जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा होता है उसे हम किरैल कार्बन कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक एमिनो एसिड बनाया है। इसमें कार्बन से एक NH2 समूह जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, एक COOH जुड़ा है और एक H जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इस कार्बन से 4 भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, इसी कारण ये हमारे लिए किरैल कार्बन है। ठीक, ध्यान रखना है। वह कार्बन जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हो वो हमारे लिए किरैल कार्बन होता है। तो ये कार्बन हमारे लिए किरैल कार्बन है क्योंकि ये 4 भिन्न समूहों से संलग्न है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज में पूछा जाता है कितने किरैल कार्बन है, फ्रक्टोज में पूछा जाता है कितने किरैल कार्बन। मैंने संरचना बनाई है। ग्लूकोज को जैसे अपन जानते हैं एल्डोज कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को हम कीटोज कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ पर जब आप ग्लूकोज को चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सी समूह, एक एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाले कार्बन पर गौर कीजिएगा, ये 2 समान हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये किरैल कार्बन नहीं है। इस वाले कार्बन पे देखिएगा इसकी 2 संयोजकता एक ही ऑक्सीजन से लगी हैं, ये भी किरैल कार्बन है। लेकिन ये किरैल कार्बन है क्योंकि ये ऊपर CHO से जुड़ा हुआ है, इधर OH से, इधर H से और नीचे तरफ ये इस पूरे समूह से जुड़ा हुआ है। इस पर गौर कीजिएगा, ये H से जुड़ा है इस तरफ, उस तरफ OH से जुड़ा है, उधर का समूह अलग है और इस तरफ का समूह अलग है। दूसरा भी किरैल कार्बन, इस पर गौर कीजिएगा, इस तरफ OH, इस तरफ H, ऊपर का समूह अलग है, नीचे का अलग है। इधर भी गौर कीजिएगा, OH H और उसके बाद नीचे की स्थिति अलग है, CH3 OH, ऊपर की स्थिति अलग है। तो ग्लूकोज में 4 किरैल कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये चारों कार्बन 4 भिन्न समूह से जुड़े हुए हैं। इसको देखिएगा, एक OH, एक H, ऊपर CHO और नीचे बहुत बड़ा समूह है। इसमें एक OH, एक H, नीचे बहुत बड़ा समूह और ऊपर भी बड़ा समूह, लेकिन दोनों अलग अलग। तो इसी तरह से ये 4 किरैल कार्बन है, चिन्ह लगे हुए हैं। फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज में मात्र 3 किरैल कार्बन है, 1 2 3। इन पर भी गौर कर लीजिए आप। यहाँ पर ये कार्बन किरैल कार्बन नहीं है क्योंकि इससे 2 समान समूह लगे हुए हैं 2 संयोजकताओं से। ये कार्बन भी किरैल कार्बन नहीं है क्योंकि इसकी दोनों संयोजकता ऑक्सीजन से जुड़ी है। ये किरैल कार्बन है क्योंकि एक H, एक OH, ऊपर का समूह अलग, नीचे का समूह अलग। ये भी किरैल कार्बन है, OH H, ऊपर का समूह अलग है, नीचे का अलग। ये भी किरैल कार्बन है क्योंकि यहाँ OH है, यहाँ H है, ऊपर का समूह अलग है, नीचे का समूह अलग है। ये किरैल कार्बन नहीं है क्योंकि इससे 2 समान हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, तो ध्यान रखना है ग्लूकोज में 4 किरैल कार्बन है 6 में से, और फ्रक्टोज में 6 में से 3 किरैल कार्बन है। चिन्ह लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 और चीज़ों की, नोट करके लिखा है मैंने। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज के नाम से जाना जाता है, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है, और जो फ्रक्टोज है उसे लेबुलोज अर्थात वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है।
ग्लूकोज को डेक्सट्रोज अर्थात दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाना जाता है और फ्रक्टोज को लेवलोज अर्थात वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आईएमपी चीज़ें हैं। तो ये हो गया भाई किरैल कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से होता है, ठीक है, जो मैंने बताया। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण ध्यान रखना है। मॉलिस परीक्षण जो कि 10% एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थेनॉल के माध्यम से किया जाता है, सांद्र एचटेट सल्फर के माध्यम से किया जाता है। इसमें लाल बैगनी रंग का वलय परखनली की ऊपरी सतह पर मिलता है। फेलिंग विलियन परीक्षण, फेलिंग विलियन को CuO के रूप में लेते हैं और ये केवल अपचायक शर्करा ग्लूकोज फ्रक्टोज के माध्यम से ही किया जा सकता है। फेलिंग विलियन को जब अपचायक शर्करा के साथ संयुक्त कराया जाता है तो Cu2O का लाल अवक्षेप मिलता है। तो फेलिंग विलियन हमें ये बताता है कि यहाँ पर अपचायक शर्करा है। टालेन विलियन परीक्षण भी Ag2O के माध्यम से किया जाता है। इसमें भी केवल अपचायक शर्करा ही भाग ले सकती है और Ag का अवक्षेप मतलब रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक।